सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स और मैं रजीउर रहमान। अभी मैं मौजूद हूँ बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के पुराने कैंपस में। मेरे पीछे आप छात्रों का ये देख रहे हैं ढोल ताली पीट के। ये लोग कह रहे हैं कि हम बीएनएमयू प्रशासन को जगाने आए हैं। ये धाली टोपी पीट के ये लोग बीएनएमयू प्रशासन को जगाने की कोशिश में हैं। और आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि कई छात्र संगठन हैं जिनके द्वारा इस मुहिम को चलाया जा रहा है। एनएसयूआई है, छात्र राजद है, छात्र जदयू है, आयशा है। यूँ समझिए कि संयुक्त छात्र संगठन के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है बीएनएमयू बचाओ छात्र न्याय आंदोलन के तहत। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कई छात्र संगठन के छात्र नेता यहाँ पर ढोल ताशे और क्या कहते हैं ताली पीट कर बीएनएमयू प्रशासन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। बीएनएमयू प्रशासन को जगाने के लिए ढोल ताशा बजा रहे हैं। देखिए, लगातार 8 दिन से आंदोलन चल रही है। बीएन मंडल विश्वविद्यालय प्रशासन जो है कुंभकर्ण निद्रा में सोई हुई है और विश्वविद्यालय में जिस तरह हम लोग विकास खोजे कहीं कुछ मिला नहीं। छात्रों के अधिकार जो मूलभूत सुविधा उनका अधिकार है, उस अधिकार की मांग को लेकर के आज हम लोग थाली लेकर के थाली अपना हक और अधिकार को मांग रहे हैं, थाली बजा करके और ढोल नगारा बजा करके सोए कुलपति को जगाने का काम कर रहे हैं। अभी कहाँ जाइएगा? अभी कुलपति कार्यालय के पास जाएंगे, देखते हैं हम लोग पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते। देखिए यहाँ पर पहले से ही आप देख रहे हैं कि मतलब प्रशासन को बीएनएमयू प्रशासन को पहले से पता था कि ये लोग आने वाले हैं। तो यहाँ थोड़ा नजदीक से आके दिखा दीजिए इनको ताला लगा दिया गया है अंदर से। बीएनएमयू के एबीसी के जो कुलपति का चेंबर है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि ताला लगा दिया गया है। तो मजबूत ताला नहीं है रजूर रहमान भाई। देखो जगाने का काम कर रहे हैं तो अब तो ताला लगा दिया गया। अरे ताला जो है देश के संविधान पर नहीं लगा है, ताला देश के लोकतंत्र पर नहीं लगा है, ताला देश की शिक्षा पर नहीं लगा है, ताला वीसी साहब अपनी सुरक्षा के लिए लगा है, ताला वीसी साहब इस यूनिवर्सिटी को लूटने के लिए लगा है, ताला वीसी साहब इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। अंदर में बैठ करके ये ताला टूटेगा। मधेपुरा समाजवाद की धरती है, मधेपुरा बीपी मंडल की धरती है। समझ में आता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से मतलब ताला लगाया गया। क्या ताला यहाँ पर हमला करने के लिए आ रहे हैं? देखिए, एक मिनट, यह विश्वविद्यालय है, कोई यह भारत पाकिस्तान बांग्लादेश ईरान इराक या ऑस्ट्रेलिया का सीमा नहीं है। जो बारबंदी करके किला बंदी करके कुलपति जो है सो इस जो है सो गगन भेदी, इसको कह सकते हैं कि किला बनाए हुए गगन भेदी किला के अंदर छुपे हुए हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि हम छात्र हैं या आप ही बताइए कि हम अपराधी हैं जो आप हमसे बचने के लिए अब ताला लगा दिए हैं। हमारी यह पूरी लड़ाई इसी मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ है जो कुलपति ने इस विश्वविद्यालय को इस जंजीर में इस ताले में कैद करके रखा हुआ है। आम छात्र मिल नहीं पाते हैं। इनकी भय और इनकी भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इन्होंने आतंक और अत्याचार का सहारा लिया है। अगर आपकी बच्ची अगर उनकी रिजल्ट प्रमोट हो जाएगा और अगर परीक्षा नियंत्रक उन पे अत्याचार कर रहा है, शोषण कर रहा है, तो वो किससे शिकायत करेगा? डीएसडब्ल्यू अगर उस पर अत्याचार कर रहा है, डीएसडब्ल्यू अगर उसका शोषण कर रहा है, तो वो किससे मिलेगा? परिसंपदा पदाधिकारी अगर शोषण कर रहा है या विश्वविद्यालय के कोई भी कर्मचारी अगर शोषण कर रहा है, तो सवाल ये उठता है कि वो कहाँ जाएगा? और ये कुलपति ऐसे तुगलक की फरमान वाले कुलपति है, निरंकुश है, यह एकदम निर्दयी है। ये लगा करके ताला। क्या कारण है कि वीसी साहब यहाँ पर अपने चेंबर के गेट पर ताला लगा दिए हैं? ये समझ से पड़े हैं। मतलब पहले से जानकारी थी क्या है वीसी साहब को? हम लोग आज से 15 दिन पहले विधिवत बैठक करके पूरा आंदोलन का शेड्यूल अखबार में दे दिया था और इसके बाद विकास खोजो अभियान चलाया। आप भी उस पूरे अभियान के साक्षी हैं, गवाह हैं और उसकी खबर भी चली। क्या कुलपति इतने असंवेदनशील है कि ये उस चीज को संज्ञान में नहीं लिया? अब बताइए, देश में कोई घटना घटता है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उस पर संज्ञान ले लेता है।
लेकिन विश्वविद्यालय के अंदर आंदोलन चल रहा है, कुलपति को संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं। क्या ये असंवेदनशील बन बैठे हैं? इसलिए आप क्या कीजिएगा? आप तो मिल नहीं पाइएगा, एक सेकंड आप मिल नहीं पाइएगा। आज ये जब तक आम छात्रों के लिए अपने दरवाजे को खोलेंगे नहीं, विश्वविद्यालय में लंबे समय से जमे पदाधिकारी को हटाएंगे नहीं, जब तक एक शिक्षक को मलाईदार 5-5 पोस्ट से हटाएंगे नहीं, जब तक विश्वविद्यालय में बिहार विश्वविद्यालय एक्ट का धज्जी उड़ाना बंद नहीं करेंगे। अब बताइए, आज तक के इस इतिहास में एसोसिएट प्रोफेसर कभी डीएसडब्ल्यू बने हैं क्या? डीएसडब्ल्यू वो पद होता है जब कुलपति छुट्टी पे चले जाते हैं, तो बड़े डीन भी अगर नहीं रहते हैं तो वो प्रभार विश्वविद्यालय में कुलपति का प्रभार जो है डीएसडब्ल्यू के पास होता है। तो हम सवाल पूछना चाह रहे हैं, क्या कोई एसोसिएट प्रोफेसर जो है वो किसी पीजी सेंटर के प्राचार्य भी नहीं बन सकता है? तो ये डीएसडब्ल्यू कैसे बना दिए? हमारी लड़ाई इसी के खिलाफ है। कुछ ही दिन पहले इन्होंने एमएलटी कॉलेज के एक प्राचार्य को हटा दिया। एमएलटी कॉलेज में और हटाने में जिस कंडिका का इन्होंने जिक्र किया है, उस कंडिका को आपको दिखाएंगे तो आपको ताजुब लगेगा कि कंडिका का जिक्र करके और कंडिका के विरोध में काम किए। उसमें लिखा हुआ है कि पीजी जहां पढ़ाई होती है वहां के प्राचार्य किसी प्रोफेसर रैंक के शिक्षक को बनाया जाएगा। वो उस कंडिका का जिक्र करके पत्रांक दिनांक का जिक्र किया और उसी में एसोसिएट प्रोफेसर को वहां के प्रिंसिपल बना दिए। ये जात देख करके भी ये ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं। इसलिए ये पूरी आंदोलन इनकी मनवादी व्यवस्था के लॉबी हावी है, बिल्कुल लॉबी हावी हुई है। और इनकी जो मनवादी व्यवस्था है, इनका जो आतंक है, इनका जो अत्याचार छात्रों पे, उसी के खिलाफ ये आंदोलन है। अच्छा, उस दिन जो उस दिन जो व्यवस्था कुव्यवस्था देखने को मिली थी, कुछ उसमें सुधार देखने को मिला है कि नहीं? कुछ सुधार नहीं है। सुधार यही है कि अगर आपको घाव हो गया है तो उसको चादर से ढक दिया जाए। शौचालय भी नहीं सुधरा है। अरे भाई साहब, बाहर में ताला लगा दिया गया है। एक बार चलिए ना, जहाँ पे भांग और गांजा का अंबार लगा हुआ था, भांग और गांजा को जो है, जहाँ पे भांग और गांजा का अंबार लगा हुआ था, उस जगह को ताला मार दिया गया है कि वहाँ पे कोई न्यूज वाले, चैनल वाले जाए नहीं और उनको दिखाए नहीं। हम लोग कुलपति महोदय से जानना चाहते हैं कि आखिर आप यह शासन ही चलाते रहिएगा कि विश्वविद्यालय को बचाने का काम कीजिएगा? कुलपति महोदय विश्वविद्यालय को बर्बाद कर देने का काम किए हैं। आज हम लोग चौथा चरण में ढोल और नगाड़ा बजा करके पूरे विश्वविद्यालय के पदाधिकारी को जगाने का काम कर रहे हैं कि आप जग जाइए, आप सुधर जाइए, आप जातिवाद करना बंद कर दीजिए, आप जो तुगलकी फरमान अपना रहे हैं उसको करना बंद कर दीजिए, अन्यथा छात्र यहाँ का उग्र हो गया तो यह सुनने वाला है नहीं। अब हम लोग प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं और जब तक कुलपति महोदय सुनेंगे नहीं, यह आंदोलन जारी रहेगा और तब तक हम लोग जारी रखेंगे जब तक विश्वविद्यालय को सुधार देने का काम नहीं करेंगे। विश्वविद्यालय के वीसी को और विश्वविद्यालय प्रशासन को जगाने के लिए, सोए हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को जगाने के लिए जाग जाइए। आप देख रहे हैं किस तरह से संगठन के द्वारा रजिस्ट्रार के चेंबर में रजिस्ट्रार साहब है क्या? के चेंबर में ढोल करने दीजिए। क्या हो रहा है सर? ये लोग आए हैं, कहते हैं कि हम जगाने आए हैं। तो जगे हुए हैं। विश्वविद्यालय में मैंने माहौल बढ़ा है। विश्वविद्यालय में मैंने आज से तकरीबन 6 महीना पहले आपको यह अवगत करवाया था कि विश्वविद्यालय में न पानी की व्यवस्था है, विश्वविद्यालय में न शौचालय की व्यवस्था है, विश्वविद्यालय में न बैठने की व्यवस्था है, विश्वविद्यालय
हरियाणा में 6 महीना पहले माननीय रजिस्ट्रार महोदय मुझे और अरमान अली को आपने यह संभावना दिया था कि विश्वविद्यालय में जल्द आपके पानी और शौचालय की व्यवस्था हो जाएगी। साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप भी अपनी फैमिली के साथ कभी सफर करते होंगे, आप भी स्टूडेंट लाइफ से उठ करके आए हैं। क्या आप जिस विश्वविद्यालय से आए हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से, क्या उस विद्यालय में लैट्रिन की व्यवस्था थी या नहीं थी? माननीय रजिस्ट्रार महोदय से यह सवाल पूछा जाए। और इस विश्वविद्यालय के अंदर एक एक व्यक्ति के पास 5-5 पद दे रखे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से एक व्यक्ति को हटाते हैं और दूसरे व्यक्ति को जाति देख करके आप लोग नियुक्त करते हैं। यह व्यवस्था कब खत्म होगी? सर, सबसे बड़ा सवाल है, आप विश्वविद्यालय को किस संविधान से चला रहे हैं? सर, विश्वविद्यालय कोई भी चलेगी तो बिहार विश्वविद्यालय एक्ट से चलेगी। आपके यहाँ सर पूरे विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार जो डीएसडब्ल्यू का पद है, उस पद पे एक एसोसिएट प्रोफेसर को बैठा दिया। आखिर किस गाइडलाइन? दूसरी बात, जिस व्यक्ति पे विजिलेंस की जांच चल रही है, उस व्यक्ति को आपने विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण पदों पे बैठा रखा है। दूसरी बात, आप विश्वविद्यालय प्रशासन पे मेरा यह कड़ा और सबसे बड़ा आरोप है कि प्राचार्य की नियुक्ति उसकी जाति देख के की जाती है। सर, अगर एक सबसे बड़ा महाविद्यालय एमएलटी कॉलेज है, वहां सर आपने आपके पत्र, आपके सब जो सिग्नेचर से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें सर जिस पत्रांक, दिनांक और जिस कंडिका का जिक्र किया गया है, उसी में एसोसिएट प्रोफेसर को वहां नियुक्त करके, जबकि वो कंडिका कहती है कि किसी भी पीजी सेंटर पे जहां पे जिस कॉलेज में पीजी की पढ़ाई हो रहा है, वहां कोई प्राचार्य, प्रभारी प्राचार्य नियुक्त होंगे तो सिर्फ और सिर्फ एसोसिएट प्रोफेसर रैंक के नहीं बल्कि प्रोफेसर रैंक के होंगे। लेकिन आपने उसी की धज्जी उड़ाते हुए वहां पे एक एसोसिएट प्रोफेसर को वहां पे प्रिंसिपल बना दिया। एक विश्वविद्यालय में एक कानून चलना चाहिए सर। आप ही के विश्वविद्यालय में एक कॉलेज में 7 साल से प्राचार्य जमे हुए हैं, उनके जो सब्जेक्ट है उसमें ताला लगा हुआ है सर। उसके विभाग में कौन विभागाध्यक्ष है? जो एसोसिएट प्रोफेसर डीएसडब्ल्यू बने हैं, उनके भी विभाग में सर ताला लगा हुआ है एसएनएस कॉलेज के जियोलॉजी में। आखिर वहां का विभागाध्यक्ष कौन है? सबसे बड़ा सवाल। मांग आपको दिया गया है सर, अभी तक 20 सूत्री मांग पे आपने क्या क्या मतलब किए हैं ये बताइए। अगर छात्र हम लोग आंदोलन कर रहे हैं लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन कुंभ रूपी निद्रा में सोए हुए है, इस मांग को कोई लेना देना नहीं है। आपने क्या क्या सर बताने का काम करें? या विश्वविद्यालय छात्रों पे सिर्फ एफआईआर करके जेल भेजने के लिए, निलंबन करके उनको पैर पकड़वाने के लिए, निलंबन करके उनकी जान लेने के लिए बन गया है क्या यह सही नहीं है कि इस विश्वविद्यालय में 11 अरब की बजट है सर, लेकिन यहाँ का छात्र पानी पीने के लिए दर दर भटक रहा है। सही बात। नीतीश जी की शराबबंदी जो पूरे बिहार में लागू है, उस स्थिति में इस विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर शराब की बोतलें अंबार लगी हुई है सर। सर, यहाँ पे कीर्ति वाटिका बनाया गया सर। ताजुब की बात होती है कि किसी वाटिका में एक माली होता है सर। क्या आपके विश्वविद्यालय में माली की पोस्ट पूरी खाली है? गांजा भांग कैसे सर लगा? उसमें भांग का बड़ा बड़ा पेड़ है। क्या हम मान ले कि विश्वविद्यालय के पदाधिकारी जो है वाटिका में भांग लगा करके और शाम में भांग का सेवन करते हैं सर? क्या विश्वविद्यालय के अंदर जो किसी भी अगर राज्य या देश में कोई बड़ा घटना होता है तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लेता है, लेकिन आज 15 दिन से विश्वविद्यालय में आंदोलन चल रहा है। क्या कुलपति के अंदर इतनी संवेदनशीलता नहीं है कि सर वो अपने ही छात्र नेताओं को, छात्र संगठनों को बुला करके टेबल पे उनसे बात करें? आप सर हम लोगों के गार्जियन हैं और आपने इससे पहले भी बात सुना, इसलिए आपके ही पास हम लोग आए हैं। और आप सरकार के भी मुलाजिम हैं सर, क्योंकि विश्वविद्यालय बिहार सरकार और राज्य के गवर्नर दोनों के हस्तक्षेप से चलता है सर। अब शिक्षा मंत्री के भी बैठक में जाते हैं। आज 11 साल से सर पत्रकारिता की पढ़ाई की मांग चल रही है सर,
कई एलाइड विषय में यहाँ पे पीजी की पढ़ाई या ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू करने की मांग चल रही है सर। नाट्य शास्त्र, लोक शास्त्र, कई चेयर महामहिम के सामने कुलपति ने सफेद झूठ बोल दिया कि 2-2 चेयर हमारे विश्वविद्यालय। जब अर्लेकर साहब ने पूछा कि कितने चेयर है तो हमारे मान्य ने कह दिया कि 2 चेयर। तो सर दूसरी बात, अभी तक आपका विश्वविद्यालय मान रहा है कि महामहिम अर्लेकर साहब ही यहाँ के गवर्नर हैं। क्या ये मान लिया जाए कि आसिफ मोहम्मद खान एक मुस्लिम गवर्नर है, इस कारण विश्वविद्यालय के अंदर उनका फोटो तक विश्वविद्यालय अब तो कुलपति के चैम्बर भी खोल के हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि यह मनुवादी प्रवृत्ति के कुलपति क्या एक मुस्लिम गवर्नर महामहिम के सर फोटो लगवाने से भी बात आ रहे हैं। सत्य है कि माननीय कुलपति महोदय सिर्फ और सिर्फ जाति देख करके इस विश्वविद्यालय में कोई पदाधिकारी का ट्रांसफर करते हैं और प्रमोशन करने का काम करते हैं, छात्र को निलंबन करने का काम करते हैं, FIR करवाने का काम। सर अभी तक महामहिम का फोटो नहीं लगाया गया। कितना दिन हो गया सर? निश्चित रूप से साबित हो गया है कि कुलपति महोदय दीक्षांत समारोह छात्रों का सबसे बड़ा पर्व होता है। अगर कोई कुंभ का आयोजन होता है सर, अगर अनुमान है कि 40 करोड़ की शौचालय तक का इंतजाम किया जाए, छात्रों का सर शौचालय का व्यवस्था और नाश्ता का व्यवस्था नहीं हो पाया। एक सेकंड रुकिएगा, हमको सवाल पूछना है इस तस्वीर को लेकर। तस्वीर अभी तक बदली क्यों नहीं सर राज्यपाल की? बनने के लिए दिया गया है। अरे कितना बनने के लिए दिया गया है। कितना दिन पहले नए राज्यपाल बने हैं? बनने के लिए दिया गया है। माननीय कुलपति महोदय के कार्यालय में तस्वीर बदल गई है, ऑर्डर दिया गया है। 8-10 फोटो का बहुत जल्द ही मतलब जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुस्लिम होने के नाते, ऐसी कोई बात नहीं है। बनने के लिए दिया गया है, बस आ जाएगा, बहुत जल्द बदल जाएगा भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई भावना नहीं है। बहुत जल्द ही तस्वीर बनने के लिए दिया गया है, आएगा। ऐसी कोई भावना नहीं। अरे बनने में समय लगता है। को एक तस्वीर बदलने में कितना टाइम लगता है? एक तस्वीर नहीं, कई तस्वीर बनने का ऑर्डर दिया गया है, मैं ये पूछ रहा हूँ, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर दीक्षांत समारोह हो गया, माननीय राज्यपाल महोदय आरिफ मोहम्मद खान आकर के यहाँ से चले गए और एक फोटो माननीय रजिस्ट्रार महोदय को आधे घंटे में बनवा करके ला करके दे दूंगा। अगर BNMU की बस की बात नहीं है तो ये बनाने के लिए तैयार है, क्या कहेंगे आप? तो उसकी जरूरत नहीं, हम संबंधित अधिकारी अब बहुत जल्द बदल जाएगा। आदेश दिए हुए हैं, संबंधित अधिकारी को आदेश दिए हुए हैं, बहुत जल्द ही बदल जाएगी। 3 महीना हो गया, 3 महीना में BNMU की इतनी औकात नहीं है कि एक तस्वीर को बदला जा सके। 1 महीना तो दीक्षांत समारोह। दूसरी चीज निश्चित, ये तो मानसिकता दिख रही है ना सर? ऐसे कोई मानसिकता कुलपति महोदय ने भी अपने चैम्बर में फोटो नहीं लगाए। नहीं, वो बदल गया। अगर आप कहते हैं कि BC साहब अपने चैम्बर में लगाए, लगा। थोड़ा दिखवा दीजिए। एक मिनट, जब रजिस्ट्रार साहब के चैम्बर 24 घंटा खुला रहता है, यहाँ नहीं लगा, इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। एक मिनट शांत रहिए साथी। दूसरी बात, सबसे बड़ा आरोप है कि छात्रों का सबसे बड़ा पर्व दीक्षांत समारोह, माननीय परीक्षा नियंत्रक महोदय मौजूद है यहाँ पे। सर बड़ा सवाल है कि 1500 छात्रों का मूल प्रमाण पत्र, गलत मूल प्रमाण पत्र क्यों बंटवाया गया? उसके प्रोविजनल में CGPA क्या है और उसके मूल प्रमाण पत्र में CGPA क्या है? इसके जिम्मेदार आखिर किसने उस प्रमाण पत्र
पत्र को छापा? किसने उस मूल प्रमाण पत्र को छापा? और उस पे माननीय कुलपति महोदय का भी साइन है सर, उस पे शायद आपका भी साइन होता है सर मूल प्रमाण। सर क्या एक गलत मूल प्रमाण पत्र पे विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक और संबंधित एजेंसी की साइन होता है और उस पर अभी तक कार्रवाई? आखिर इतनी बड़ी जो धांधली हुई, इसका दोषी कौन? आखिर विश्वविद्यालय कब तक है? दीक्षांत समारोह में इस बार पत्रकारों को भी नेगलेक्ट कर दिया गया, क्या कारण रहा? कुछ ऐसे मात्र इक्का दुक्का पत्रकार थे जिसको पास मिला था एंट्री का, जिसके बारे में कुछ लोग बताए कि चापलूसी करते इसलिए उनको मिल गया, बाकी लोगों को नहीं मिला। आज तक दीक्षांत समारोह हुआ, मैं अपनी बात करूं तो पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे दीक्षांत समारोह का पास नहीं मिला, और भी बहुत सारे सीनियर पत्रकार मधेपुरा में जिसको पास नहीं मिला। तो मतलब जो यूनिवर्सिटी से ताल में ताल मिला के चलेंगे उनके लिए ही पास व्यवस्था रहेगी, या अदर जो खबर चलाएंगे तो खबर से खपा होने की आदत बन गई है? ऐसी कोई बात नहीं है। ना खाने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए पत्रकारों को जो नहीं दिया गया। अगर इस विद्यालय में मोबाइल लेकर के छात्र नहीं जाते तो यहाँ की जो गतिविधि थी, यहाँ की जो त्रुटि थी, वो कभी भी बाहर के लोग नहीं जान पाते, और उसके आड़ में करोड़ों की मतलब घोटाला या कुलपति महोदय करने का काम कर रहे थे। अगर कुछ बच्चे मोबाइल लेकर के चले गए थे, इसलिए हमको पता चला कि खाने की जगह पे पूरी की जगह जो है वह मतलब चकरी वाला रोटी मिल रहा था जो दांत से नहीं टूट रहा था, और 1500 रुपया के बदले मिला बाबा जी का ठुल्लू सभी छात्र। 1500 रुपया कीमत लिया गया था क्या? मिला बाबा जी का ठुल्लू। जबकि कितना लिया गया था? 1500 रुपया पीजी वाले को और 3000 रुपया पीएचडी वाले को, जबकि पिछले दीक्षांत समारोह में 1200 रुपया पीजी वाले को था, और खाना भरपेट जितना खाना खा सके, कहीं 16 आइटम खाना था। बताइए 1100-1200 करोड़ के बजट है विश्वविद्यालय के 1100-1200 करोड़ बजट है, लेकिन सबको खुली आजादी थी, आप जितना और लेकिन इस विश्वविद्यालय में खाने की व्यवस्था छोड़िए महाराज, ये तो एक बोतल पानी की व्यवस्था के लिए तरस रहा था। आखिर ऐसी बात है 3000 नहीं लिया गया। कौन कर दिया 3000? सूखा हुआ सर 3000 है, 1500 रुपया। 1500 अरे कागज पर लिखा हुआ है। पीएचडी का सर अब देखिए पीएचडी में कम बच्चे थे, जो रेगुलेशन कहता है उसके मुताबिक फी लिया गया था। बच्चों को अगर कोई असुविधा हुई, सुविधा उपलब्ध करानी अब देखिए सुविधा सर्टिफिकेट देना था, खाने पीने बैठने के पानी पी के सब व्यवस्था करनी था। जो संभव हुआ कमियां, अगर बच्चों को लगता है कि कमियां हुई है तो हमारी ही कमियां हैं, हम किसको कहें? कि हमारी ही कमियां हैं, तो बोल तो दिए कि हमारी दूसरी बात सर, आखिर क्या कारण है कि एक कॉलेज के प्राचार्य 7 साल से जमे हुए हैं सर, उनकी विभाग में ताला लटका हुआ है, और दूसरी प्राचार्य 2 साल नहीं हुआ, और अपने एमएलटी कॉलेज के सिंगल प्रोफेसर वो थे, बचे हुए प्रोफेसर रैंक के शिक्षक थे, उनको हटा करके, और आपने जो पत्र सर जारी किया वो बिहार विश्वविद्यालय एक्ट की धज्जी उड़ाई, और एसोसिएट प्रोफेसर को आखिर कैसे नियुक्त कर दिया गया वहां प्राचार्य के रूप में? सर आप कहें तो पूरी कंडिका आपके सामने मैं रख दूं, आखिर क्या कहना है? पैसों का खेल हुआ है। अच्छा रुकिए सर, वो बोल रहे थे नहीं जाति का खेल हुआ है, जाति का खेल क्या वो कंडिका सही है? भारत में क्या बीएनएमयू के अंदर अभी भी जाति व्यवस्था चल रही है क्या? सर से पूछिए तो। क्या कंडिका सर जो आपने जो जिक्र किया उस पत्र में, वो कंडिका सर आप कैमरे के सामने है, वो कंडिका उस पर सही आपने पालन किया है सर? जो 3-2-6 पत्रांक और दिनांक जो आपने सर उस पर जिक्र किया, 647 पत्रांक। और अरे एसोसिएट प्रोफेसर को प्रोफेसर इंचार्ज बनाया जा सकता है। आज जो है इंटरव्यू हो रहा है प्रिंसिपल के लिए। 3-2-6 कंडिका सर निकाला जाए सर। अगर उस कंडिका में होगा तो मैं आजीवन राजनीति से संन्यास ले लूंगा सर, आजीवन। मैं आपको कंडिका दिखा दे रहा हूँ सर। मेंशन किया है लेकिन गलत सर मैं कंडिका और लॉ का छात्र हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ, भली भांति अंग्रेजी समझ रहा हूँ। या तो कुलपति समझते हैं कि बीएन मंडल में किसी को अंग्रेजी पता नहीं है सर। मैं आपको तुरंत मैं दिखा दे रहा हूँ, आपको मैं ऑन लाइव दिखा रहा हूँ, और आप सब लोग देखिए कि वो कंडिका में क्या लिखा हुआ है। यही
यही नोटिफिकेशन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसको दिखाया, खोलिए खोलिए। देखा जाए, यही 647 का जिक्र इन्होंने किया है। 3/5/2004 गवर्नर हाउस का नोटिफिकेशन है। और डंके के चोट पे मैं तो PIL में जाऊंगा, हम तमाम छात्र संगठन। 326 एक मिनट यहाँ देखिए, इनके नोटिफिकेशन में जिस 326 का जिक्र हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, जरा इसको देखा जाए। इसमें लिखा हुआ है, अरे सर को ही दीजिए ना, बोल सर इसको आप ही के द्वारा पढ़ के बताया जाए सर, क्या लिखा हुआ है सर। किसमें कर रहे हो? 326 ये सर जिक्र किया, ये 326 का लिखा है ना सर। In case commission for any reason in delay the providing the list of eligible candidate to the state government and the same is made available to the vice chancellor for appointment as principal, vice chancellor may appoint a senior most person for the not below the rank of associate professor. हाँ, तो क्या हो गया सर? एसोसिएट प्रोफेसर से कम नहीं। इन केस द कॉलेज ऑफरिंग UGC एजुकेशन, UG एजुकेशन अंडर ग्रेजुएट, इफ द प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर इज नॉट अवेलेबल, द कंसर्न कॉलेज द प्रिंसिपल मे बी अपॉइंटेड अमंग द प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी बाय द अदर ऑब्टेनिंग देयर कंसर्न। अगर उस कॉलेज में एसोसिएट और प्रोफेसर नहीं है तो यूनिवर्सिटी में कहीं से भी एसोसिएट और प्रोफेसर की बहाली हो सकती है। क्या वो नोट बिलो द एसोसिएट प्रोफेसर रैंक प्रोफेसर इंचार्ज बनना चाहिए। पवन बाबू एकमात्र प्रोफेसर से उसी कॉलेज के मूल शिक्षक थे सर, उसी शिक्षक के, और प्रोफेसर के पद पर विभागाध्यक्ष के रूप में आज उनका इंटरव्यू है। अब वो जो सिलेक्शन कमेटी और वह विधिवत। देखिए हल्ला करोगे, हल्ला करने से तुमको कोई रोक नहीं रहा, लेकिन तुम अपनी बात बोलना है तो बोलते रहो। बोलिए सर, बोलिए। ठीक ना, अपॉइंटमेंट सही हुआ है, विधि सम्मत कहेंगे। मनीष को कहीं कंफ्यूजन है, जहाँ जाना हो जाए अपॉइंटमेंट में। अब वो अलग बात है कि सवाल है, एक मिनट लीजिएगा भैया। सवाल सर, आपने अगर दलील ये दे रहे हैं कि सीनियर मोस्ट वहाँ पे नहीं थे, उस कॉलेज के मात्र एक शिक्षक थे वो सर, प्रोफेसर रैंक के एक शिक्षक थे सर, एक शिक्षक। पवन बाबू अकेले दिया गया सर, तो विभागाध्यक्ष का पद मनीष खाली रहता, वो बड़ा पद है ना। तो एंशिएंट हिस्ट्री में कौन विभागाध्यक्ष है सर? एंशिएंट हिस्ट्री में कौन विभागाध्यक्ष है सर? आखिर उनकी क्या मजबूरी है कि 7 साल से उनको प्राचार्य बना के रखे हुए सर? मुद्दा पर आप बात कर रहे थे, उस मुद्दा पर हम अभी अडिग हैं, नहीं क्योंकि वह नियमानुकूल भूल नहीं हुई है। नहीं। बात रही कि एंशिएंट हिस्ट्री में आप कहते हैं ना क्यों नहीं किया गया, उसमें एकेडमिक प्रॉब्लम था इसलिए नहीं किया है। अगर मान लीजिए आप लोगों ने लिख पढ़ के भी दिया है, उसमें हम लोग कमेटी बना रहे हैं, अगर कोई तथ्यगत भूल होगी सुधार होगा। इसमें भी एक क्रॉस सवाल है, ऐसी कोई बात नहीं है सर, इस पे क्रॉस सवाल है। आप सर अगर बीसी की सर बीसी का इंटरव्यू होता है राजभवन में सर, और यहाँ की बीएन मंडल के एक भी प्रोफेसर रैंक के अगर टीचर एजेबल नहीं है वहाँ पे सर, योग्यता उनकी अहर्ता पूरा नहीं कर रहे हैं, तो क्या जरूरी है कि यहीं के एसोसिएट प्रोफेसर को उठा करके वाइस चांसलर बना दिया जाएगा सर? एसोसिएट प्रोफेसर को वाइस चांसलर बनाने, देखो मनीष, सब चीज का लगा। आप प्रिंसिपल की तुलना भाई चांसलर पर उसकी नियम क्या बात करते हैं आप? क्या बात करते हैं? बिल्कुल सर, कंडिका के नियम काम हुई है सर। नहीं मनीष, आप कंडिका कार्ड उड़ाए हैं तो आप लॉ एफेक्शन में जाइए। हमको लगता है अरमान, ऐसा लगता है कि हमने उस मामले में गलत नहीं किया है। उस मामला में मैंने नहीं किया। तुम्हारे बकवास करने से कोई फायदा नहीं। आखिर एसोसिएट कहाँ लिखा है? उस कंडिका में एसोसिएट प्रोफेसर होंगे सर। है कि नोट बिलो द रैंक ऑफ एसोसिएट, उसका मतलब होता है उनको ट्रांसफर करके वहाँ प्रिंसिपल बनाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है सर? नहीं, उसमें लिखा हुआ है नोट बिलो द एसोसिएट। जब एसोसिएट प्रोफेसर हमारे पास उस महाविद्यालय में थे, उसको बनाया। मनीष, इस बात को गंभीरता से आप समझिए। नोट बिलो तो प्रोफेसर है, एसोसिएट नोट बिलो तो 2 ऑब्लिक करके दोनों लिखा। क्या पढ़ो ना फिर बाद में, तुम क्या बात कर रहे हो? पहले से तो वहाँ प्रोफेसर रैंक के व्यक्ति था सर, तो क्या मजबूरी थी उनको ट्रांसफर करने का सर? विभागाध्यक्ष का पद यहाँ खाली था, वो बड़ा पद होता है। कई सारे विभाग में सर, कई सारे विभाग के में जो आपके एचओडी है सर, वो तो एसोसिएट छोड़िए सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एचओडी बने हुए सर। वो कैसे सर? हर एक विभागों की समस्याएं अलग अलग है, हर एक कॉलेजों की समस्याएं हैं। हमने अकादमिक
एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सर कि वहाँ के जो एचओडी होंगे वो उस दूसरे के प्रभारी होंगे सर, ऐसा लिखा हुआ है। अकादमिक दृष्टि से निर्णय लिया गया है और उसके लिए बेटर के लिए अगर आप लोगों को लगता है तो आपने आवेदन दिया है, और ऐसी बात नहीं है कि आपने मांग दिया और हम लोग बिल्कुल कुछ नहीं किए हैं। सो रहे हैं सर, सो रहे हैं। अब देखिए आपको कहना है विश्वविद्यालय सर हमारी मांगे पे कोई कार्रवाई करती तो हम लोग को आज पुनः फिर विश्वविद्यालय को जगाने का काम नहीं पड़ता। हमारे साथ अगर एक संवाद करते विश्वविद्यालय पर बैठने उठने का व्यवस्था और सब चीज किए, वहाँ पे छात्रों को आज जो कमियां हैं जल्द ही पूरा कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। सर ऊपर बारिश होगा, अगर बारिश होगा तो एक आदमी वहाँ नहीं बैठ पाएगा। चलिएगा सर देखने के लिए। टोटल सेट फटा हुआ और परीक्षा विभाग किए जिस समय किए थे उस समय फटा नहीं सेट के बारे में हम दोनों नहीं गया बजट उसका बिल बन गया, लेकिन वो बदला 1 रुपया विश्वविद्यालय का खर्चा नहीं है, बैंक वाले से करवाया। अच्छा ठीक है सर, 11 करोड़ विश्वविद्यालय ने क्या किया सर? करोड़ 14 अरब का जो बजट मिला, क्या उसमें विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षा विभाग की यह स्थिति है, परीक्षा विभाग की, कि अगर कोई पीड़ित लड़की, लड़का छोड़ दीजिए सर, कोई पीड़ित लड़की अगर डायरेक्ट परीक्षा नियंत्रक से मिलते हैं तो कहते हैं कि यह काम नहीं हो पाएगा, और वही काम इसी विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग के कर्मी बाईपास से पैसे लेके करवा दिया जाता है, और इसका साक्षी हम लोग खुद है सर। अभी हुआ है, उस पर कार्रवाई होगी। देंगे एग्जाम को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि सर आपसे आपका जो सर पोस्ट है उसमें आप चाह के भी बहुत चीज आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं सर। करेंगे जो संभव होगा, सुने हैं तुम्हारी बात, सुने हैं, करेंगे, ऐसी बात नहीं है। मांगे हैं सर, उस मांगे पे चलिए आप इधर आइए, थोड़ा जाने दीजिए। भाई साहब यूनिवर्सिटी में इधर जाने दीजिए इनको। क्या हो रहा है सर? लगातार छात्र आंदोलन चल रहा है। सबसे पहले व्यवस्था तो सर हमने देखा है, हम खुद से भी देखे थे, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना पानी पीने की व्यवस्था है। टीआर ऑफिस का हाल बुरा है, साफ रद्दी हो रहा है, चूहा कतर रहा है, सब उसी वहाँ का स्टाफ कर्मचारी पदाधिकारी वहीं थूक रहा है, पूरा कूड़ेदान बना के रखे हुआ है। पूरा व्यवस्था सर आपके कैंपस में ये हाल है। देखिए ना, दीवालों में छेद हो गया सर। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधान अनुसार सिर्फ कुल सचिव प्रेस ब्रीफिंग के लिए सक्षम पदाधिकारी हैं। इसलिए हम आपके किसी भी सवाल का आधिकारिक रूप से कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। आप डीसी साहब वहाँ तो ताला मार दिए, तो फिर कौन देंगे? उसके लिए कुल सचिव महोदय हैं। कुल सचिव महोदय देंगे, वही देंगे, वही प्रेस ब्रीफिंग के लिए वही जिम्मेवार हैं, वही सक्षम पदाधिकारी हैं। आप कुछ नहीं बोलना चाह रहे? नहीं, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। प्रेस को हम अपने कार्यालय के अधीन कई बार सर आप प्रेस को मुखातिब किए, ऐसी बात नहीं कि नहीं किया, नहीं तो उस वक्त परमिशन थी। नहीं, हम आज तक कभी भी प्रेस को कोई नहीं, बिल्कुल नहीं किए सर किए हाँ सर, शांत समारोह में आप जो है पूरी तरह ताला और चाबी अपने कब्जा में ले रखे थे। बोलने दीजिए ना।
आप पूरी तरह से जो ना, जब छात्र फार्म भर रहे थे तो ताला और चाबी अपनी जिम्मेदारी पर ले रखे थे। सर सबसे पहला सवाल, दीक्षांत समारोह जो मतलब कंप्लीट हो गया सर, दीक्षांत समारोह में पीजी वालों से 1500 और पीएचडी वालों से 3000 रुपया लिया गया सर। इससे पूर्व में कितना पैसा लिया गया था सर, अगर आपको जानकारी है या नहीं है, या हम लोग बता दें। 2000 पीएचडी वालों से और 1200 रुपया जो है पीजी वालों से लिया गया था। ठीक है सर, आपने उसमें भी उस समय जो है स्टूडेंटों के लिए 16 आइटम खाने की व्यवस्था थी। आपके यहाँ सर इस मोड़ तक क्या व्यवस्था थी, जरा यही बता दें। सर को बताने दीजिए क्या। सबसे पहली बात है कि पहले क्या फीस था उसका मुझे कोई अधिकारी जानकारी नहीं है। इस बार का 1500 रुपया था पीजी वालों के लिए और 3000 रुपया था पीएचडी वालों के लिए। वो शुल्क था दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने के लिए, जिसमें उसका मतलब कुर्सी पर बैठ के वहीं पर आप रुके ना, उसमें क्या क्या चीज सुविधा उपलब्ध करानी थी उस फीस के माध्यम से? उस दीक्षांत समारोह में छात्र को प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना था, दीक्षा वाक पढ़ाना था। ठीक है, उसी के लिए 3000 रुपये लिया गया, उसी का वो शुल्क था। वो शुल्क उसी का है। सर्टिफिकेट और पाठ जो पढ़ाना था उसी का है। बस बाकी खाने पीने का नहीं, खाने का उसमें कोई शुल्क नहीं। खाना सर्टिफिकेट तो हमारी जो सनातन परंपरा है उसके तहत हम लोग आगंतुक को, अतिथि को, सबको चाय पानी नाश्ता जितना गृहस्थ को क्षमता है उसके हिसाब से व्यवस्था करते हैं। सर वो जो बजट बना, हाँ। सर बजट जो बना कि 1500 रुपये अगर लिया जा रहा है तो हाँ। उसमें क्या क्या इंक्लूड है, क्या उस चीज को सार्वजनिक किया जाएगा सर? नहीं, वैसा कोई निर्णय नहीं है, समझे। जहाँ तक मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। जी। सर दूसरी बात सर, महामहिम सर इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनके हाथों सर 1500 में हमको लग रहा है कि तकरीबन 95% या 98% स्टूडेंट का जो प्रमाण पत्र निर्गत हुआ है सर, उसमें गलत सीजीपीए, जो उनका प्रोविजनल और मार्कशीट पे सीजीपीए है उसके अगेंस्ट उसमें सर किसी का 7.8 है तो उसको गलत तरीके से, तो क्या संबंधित पदाधिकारी जो मूल प्रमाण पत्र पे साइन, ऐसे तो कुलपति का भी साइन हुआ है, अगर कायदे से कार्रवाई हो तो कुलपति पे भी होनी चाहिए कार्रवाई सर, लेकिन जो भी एजेंसी उसको निर्गत किया है या पदाधिकारी साइन किए हैं या परीक्षा विभाग के द्वारा मूल प्रमाण पत्र परीक्षा विभाग का होता तो क्या उन पे कार्रवाई होगी सर? देखिए, क्यों नहीं हुई अभी तक सर? 2 अप्रोच है जी। पहला अप्रोच है सुधारात्मक कार्रवाई, जी जी। दूसरा है दंडात्मक कार्रवाई। जी जी। अभी हम लोग सुधारात्मक कार्रवाई के तहत सबका मूल प्रमाण पत्र को शुद्ध करवाया। जी जी जी। और फ्री ऑफ कॉस्ट जी। जो मूल प्रमाण पत्र में गलती थी उसको जमा लेकर सही मूल प्रमाण पत्र उनको बच्चों को उसके लिए सर 1 महीना हो गया। अगर दंडात्मक तो उस पर कोई कमेटी अभी तक क्यों नहीं बनी सर? दंडात्मक कार्रवाई का प्रक्रियाधीन है बात। जी जी जी। उसको हम सार्वजनिक क्या कमेटी आगे बनेगा सर उस पर? हम वो नहीं करते, वो हमारे कुल सचिव महोदय आपको इस पर। अच्छा सर, अभी राज्यपाल साहब कौन है? राज्यपाल कौन है बिहार के? बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, इसमें कहीं कोई दो मत है नहीं। ये कैलेंडर छोड़ दीजिए, रजिस्ट्रार साहब के चेंबर में अभी भी राज्यपाल की तस्वीर की जगह अर्लेकर साहब की ही तस्वीर है। इसके बारे में आपके यहाँ भी है कैलेंडर की शक्ल में 2025। मेरी बात सुनिए, कैलेंडर जो है, कैलेंडर जो है ये आप एक बार दिखाइए, 2025 का कैलेंडर है वो। 25 का कैलेंडर नहीं है, ये 25 का कैलेंडर जो है इसका जनवरी में ही गवर्नर बदले हैं। जनवरी में दिखाइए, समझा जाए बात को। जनवरी में गवर्नर बदले हैं, समझना है। ये 18 दिसंबर को जो हमारे विश्वविद्यालय का सीनेट का अधिवेशन था उसके उस दिन इसका विमोचन हुआ है। उस दिन ये किया गया, सार्वजनिक किया गया। उस दिन ये छप के आया और सीनेट सदस्यों से ही इसका बंटवारा शुरू हुआ। दिसंबर 18 दिसंबर को ये आ गया। जब जनवरी में दिसंबर में वही अर्लेकर साहब थे। जनवरी में बदले तो फिर कैलेंडर नहीं, कैलेंडर बदला नहीं जाता है। कैलेंडर वो क्या करेंगे, फाड़ के फेंक देंगे क्या? हम वो नहीं कह रहे हैं सर कैलेंडर वही रहेगा साल भर। कैलेंडर दूसरी तस्वीर तक नहीं बदली जा रही है, सरकार ऑफिस की तस्वीर तक नहीं बदली जा रही है, रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस से तस्वीर तक नहीं बदली जा रही है। आप कह रहे कैलेंडर कितने दिनों में सर 3 महीने में तस्वीर तक नहीं बदली जा रही है। कैलेंडर छप करके सर कितने दिनों में आ गया विश्वविद्यालय के अंदर? अरे दिसंबर में आ गया हमारे, दिसंबर 18 को दिया ऑर्डर, 18 को छप के आ गया, सीनेट में बटा। चलिए 18 दिसंबर को ये पास हुआ, 18 दिसंबर को ये छप करके आ गया सिंडिकेट में, ये पास हो गया बैठक में, सीनेट की बैठक में इसको बांट अब दिया आप गया। सर की बात को पकड़िए, 3 महीना हो गया लेकिन रजिस्ट्रार महोदय के चेंबर से राज्यपाल का ये मानसिकता पूरी तरीके से दिख रही है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते।
रुकिए, 3 महीना बहुत समय हो गया सर। देखिए, 3 महीना में आज भी तस्वीर पुराने राज्यपाल की लगी हुई है। ये बीएनएमयू की मानसिकता को खुल्लम खुल्ला साबित करके बता रही है। हम जिससे आप भले आप मौखिक रूप से बोल दे कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये सच्चाई आपके रजिस्ट्रार के ऑफिस में चिल्ला चिल्ला कर सबूत पेश कर। ये मानसिकता अच्छी एक और बात है रजूल सर, हजम नहीं हो रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब बतौर राज्यपाल बीएनएमयू के प्रशासन को। ये तो इससे साबित हो रहा है। हाँ, ये बात साबित है कि आरिफ मोहम्मद खान साहब बीएनएमयू के प्रशासन को हजम नहीं हो रहे हैं। इसीलिए आज तक 3 महीने के बाद भी रजिस्ट्रार के ऑफिस में बतौर तस्वीर टंगी हुई है और कहते हैं कि मौका नहीं मिला है। ये आपकी मानसिकता नहीं है तो और क्या? एक मिनट मोहम्मद खान लगा है इसलिए ये मानसिकता दर्शाती है। रजीउर रहमान जी, हम लोग सांप्रदायिक नहीं है। हम क्या बोले? हम आपका सिंगल नाम नहीं ले रहे। हमारे विश्वविद्यालय का जो मुख्य द्वार बना था राज्यपाल महोदय के स्वागत में, उसमें आरिफ मोहम्मद खान साहब का फोटो लगा हुआ था और अभी भी लगा हुआ है। दीक्षांत समारोह था उस दिन भी लगा हुआ था मुख्य द्वार पे। ठीक है, पुराने राज्यपाल की तस्वीर नहीं लगा हुआ कहाँ है सर? इसलिए तो कह रहे ये एक किस्सा नहीं है, ये बार बार दिखाया जा हमारे रहा है। माननीय कुलपति महोदय के कार्यालय माननीय में कुलपति ताला लगाए हुए बात तक करना पसंद नहीं करते। ये कौन सी दादागिरी है? डॉक्टर साहब, इसको क्या माना जाए? एक मिनट, अरे यार सुनो ना, एक मिनट भैया, अगर अभी सरकार बदल जाए इनसे एक मिनट रुकिए, हमको डीसी साहब से बात करनी है। मुझे बात करनी है, आप मुझे बात करा दे। कब कराइएगा? रुकिए, अभी बात कराएंगे, आप बात करा दे। बात कराने के लिए आपको समय आवंटित कर देंगे। आप प्रेस के लोग हैं ना, आप इनका इंटरव्यू लेंगे या अपना हाँ, जो भी बिल्कुल करेंगे, लेंगे, बाइट हाँ। लेंगे, हाँ, जो तो भी इंटरव्यू ही लेंगे ना सर। लेंगे तो उसके लिए आपको समय निर्धारित अभी नहीं करवा- बात हो सकती है। अभी बात नहीं हो सकती है। क्या डीसी साहब नहीं है? अभी बात नहीं होती। बात उनसे हम समय लेके आपको समय इंटीमेट कर देंगे। आपका मोबाइल नंबर हमारे पास में है, हम आपको सूचित कर अभी देंगे। प्रभार में कौन है? बीसी साहब नहीं तो प्रभार में कौन है सर? अभी प्रभार में कौन है? प्रभार में कौन है? प्रभारी कोई नहीं है। DSW नहीं, ऐसा नहीं होता है। कौन है? एक मिनट रुको यार। सीनियर मोस्ट डीन हाँ, कौन है? प्रोफेसर डॉक्टर राजीव कुमार मल्लिक सर हमारे प्रभारी। कहाँ है? कहाँ सब कहाँ है? अगर बीसी साहब नहीं रहेंगे तो वो कहाँ बैठेंगे सर? कहाँ बैठेंगे? अगर वो- बच्चे अगर सर देखिए, वो डीन भी हैं, जी जी, ठीक वो है, क्या है, प्रोफेसर नहीं भी अलग बात, हैं, लेकिन प्रमोशन किसी सेल काम के में है इंचार्ज ना भी सर, हैं। इसमें तो अगर किसी मिलेंगे बच्चे या आपको। बच्चियों के साथ अगर शोषण किसी भी तरह का आर्थिक शोषण हो, परीक्षा कोई विभाग बात हो जाए सर, परेशान बड़ी हो, बात हो जाए तो कौन इसका तो प्रभारी देखिए- कुलपति कहाँ है सर? देखिए, एग्जीक्यूटिव काम करने के लिए रजिस्ट्रार हैं, डीएसडब्ल्यू हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का कौन मालिक ठीक है है। सर? छात्र संबंधी जो भी समस्या के लिए डीएसडब्ल्यू। अगर डीएसडब्ल्यू ही अत्याचार कर दे छात्र पे, अगर तब डीएसडब्ल्यू ही किसके गलत करे तो कहाँ जाएगा? डीएसडब्ल्यू जब गलत करेंगे तो आपको गवर्नर के परिवाद माननीय कुलपति क्या बात महोदय करते हैं सर? माननीय प्रभारी कुलपति कुलपति महोदय का नहीं एसपी माननीय- चले जाएंगे। हमारे कुलपति कहाँ है? ये बात बताइए ना, सुनिए, कुलपति माननीय है कहाँ कुलपति हमारे? महोदय के यहाँ आप उनके खिलाफ में परिवाद दायर। नहीं अब हम परिवार पे जाएंगे, पहले उनसे बात करेंगे अरे ना सर। बात ही करेंगे तो उन्हीं के पास में करेंगे, बात किसके पास तो करेंगे? है कहाँ बैठेंगे प्रभारी कुलपति सर? उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है वो। नहीं, कहने का यानी मतलब कि नहीं है। प्रभारी कुलपति का कोई मतलब अपने बीएन मंडल विश्वविद्यालय में नहीं होता है। ये मान लिया जाए ना सर। बात करने दीजिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है सर लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं। विश्वविद्यालय का सारा लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मा रहता है सर। बिहार सरकार ने शराब को कानूनी तौर पे जुल्म समझा है, शराब नहीं, लेकिन अब विश्वविद्यालय के अंदर सर बिहार में प्रतिबंधित है। प्रतिबंध, लेकिन बीएन मंडल के अंदर सर लेकिन याद है सर, ब्रांड मैं टैक्स शराब की दो कैसे बार 3 बार आती है? खबर बना चुका हूँ सर मैं 2 बार 3 बार खबर बना चुका हूँ यहाँ का कि सर शराब की कोडिन बोतलें मिली युक्त है। सिरप सर आपके कोडिन युक्त विश्वविद्यालय बोतलें में मिली है। भांग का खेती हो भांग का सर कीर्ति वाटिका में भांग हाँ, और का लगा हुआ है वाटिका सर। में भांग की का खेती मादक पदार्थ हो गया पूरा सर। फैला हुआ पूरा, ऐसा एक लगता बात है उसकी सुनिए, खेती सच्चाई हुई। जानिए जी। कि अपने इलाके में जी भांग कहीं उपज जाता है। भांग जो है अपने आप उपजता है पूरे इलाके में। साफ सफाई का वाटिका का कुछ समाधान होगा ना सर? अरे ठीक है ना सर का कहना ठीक है, या हो सकता है, लेकिन साफ सफाई का निजाम है आपको सर। हम बता दें, साफ सफाई का हमारा निजाम जहाँ है ना? आवास है ना, हमारे बिल्कुल। आवास के दक्षिण में बिल्कुल। हमारे अरे दक्षिण में 1.25 कट बिघा जमीन है जिसमें अनेरे भंगेरी भांग और मेरे गांजा सर जमा बात हुआ बिल्कुल है। सही है सर। सुन ला अरे सुन, तो
विश्वविद्यालय अनेरे समझा जाए इसको सर। साफ सफाई का निजाम होगा ना सर? ये जो है 1100 करोड़ किस लिए आपके सर लजीज व्यंजन के लिए बात आता है सुनो। सर? ये जो इस इलाके में घास में जो क्या कहते इस हैं इलाके में मखाना भी अरे होता कुछ है तो भी हो विश्वविद्यालय में सकता है क्यों सर, मखाना लेकिन हो जाता सफाई है का सर? निजाम है ना सर? मखाना गेहूं मट्टी भी पे नहीं होता होता है। है, इसको समझना जी। है। मखाना मट्टी गेहूं पर मक्का नहीं क्यों होता नहीं हो है। जाता है सर? विश्वविद्यालय में हो रहा है। गेहूं भांगे मक्का काहे क्यों हो नहीं हो रहा जाता है? है सर? अरे भांगे काहे हो रहा है? मतलब मक्का गेहूं काहे हो रहा है? नहीं सवाल है उसमें भी सर। कीर्ति वाटिका में हो रहा है सर, सर जहाँ पे आपका माली वाटिका होता में है, मालिक उसके साफ सफाई मालिक करने की वाले नियुक्ति लोग होती है सर। मालिक तो की आखिर वो नियुक्ति कहाँ विश्वविद्यालय चले में गए है या जो- नहीं है सर? मालिक की परिसंपदा के मालिक की पदाधिकारी यहाँ पे है नियुक्ति बैठे हुए हैं। मालिक की- परिसंपदा किस चीज के लिए होता है? मालिक की नियुक्ति हमारे यहाँ नहीं जी। है। जो 86 कर्मचारी हैं हाँ, उसमें मालिक परिसंपदा सुनिए, पदाधिकारी यही है ना? इसमें पदाधिकारी नहीं है, उनके कर्मी नहीं है। सहायक हैं। जो हमारे यहाँ मालिक के पद पर कार्यरत कर्मी हैं, साफ सफाई की ठीक है। व्यवस्था कौन करता है? वो आदमी 86 जो हमारे कर्मचारी हैं जिनका वेतन बंद है लगभग 2 वर्षों से, जी उसके अधीन वो लोग हैं। तो वो लोग महामा- काम नहीं करते। सर महामहिम जब आए तो पेड़ वगैरह का देखे कटिंग हुआ तो कौन किया सर कटिंग? लेबर से कराया गया। तो क्या लेबर से सर वो साफ नहीं हो सकता है क्या सर? हो सकता है, काहे नहीं हो तो सकता क्यों नहीं करवाया गया? टोटल स्वच्छता का जिम्मेदारी आप पे था। अच्छा एक बताइए, पूरे दीक्षांत में स्वच्छता का जिम्मेदारी सर को ही मिला था, स्वच्छता का। शराब आखिर कहाँ से आया सर? इस पे अभी तक ये कमेटी क्यों नहीं बोतल बनी इतना सर? बड़ा कहाँ से? कोरेक्स की बोतलें कहाँ? इसको मान लिया जाए कि विश्वविद्यालय एक मिनट एक बात रात में यहाँ सर शराब का डील होता है सर, यो बताते रात में यहाँ शराब रात डील में होता है, अंदर कितना पदाधिकारी आदमी पीते का हैं फेंका है और यही रात में एक बार तो आवाज से मिला भी था, कर्मचारी के आवाज से शराब मिला भी था सर, मिला भी था। उसका बेटा कारोबार कर रहा था, वो तो मिला भी था। 6-7 बजे बाद नशे में धूप रहे थे तो पदाधिकारी अंदर मैं आपको बता दूं, जब मैंने इस संबंध में उत्पाद अधीक्षक से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनसे जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि हम लोग को विश्वविद्यालय परिसर में कार्रवाई करनी है, ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है समाचार पत्रों के माध्यम से, छात्र के माध्यम से, छात्र नेताओं के माध्यम से, समाजकर्ताओं के माध्यम से प्राप्त हुई जानकारी। तो बोलते कि नहीं आपके यहाँ नहीं पकड़ाया था, दीवार के उस पार पकड़ाया था। सीजर लिस्ट निकाल के दिखाए कि पश्चिम साइड से नौलखिया तरफ में मिला। आप जाके अभी पता कर लीजिएगा वहां बाद से। भी अगर सर बोले कि आपके परिसर में ऐसा कुछ घटना हमको नहीं पाया गया, तो हम लोग क्या करते हैं? सुन रहे बोतल कहाँ पाया गया सर? चलिए वो आप बात आप सब लोग जो है, अब बोतल सब कहाँ लोग- पाया गया सर? सब लोग इस बात को दबाने में प्रयासरत रहते हैं। सीधी सी बात। कौन दबाने? किस बात को सर दबाने? इसको मान लिया जाए कि सूर्य अस्त किस और बात बीएन को मंडल दबाने? विश्वविद्यालय के पदाधिकारी कर्मचारी मस्त सर किस बात को दबाने में प्रयासरत रहे सब? अरे जो बात आप लोग अखबार में छापे, जी सर, उस बात को, जो बात अखबार में छपी, वो समाचार पत्रों में जो छपी, वो गलत थी। वो छपी जो खबर, वो सही उस थी। बात को कोई भी आदमी सख्त कार्रवाई करने को तैयार नहीं हुए, नहीं हुए। तो उसका करने की जिम्मेदारी किनको थी? पुलिस को, आपको पुलिस को, पहले आप लिख के दीजिएगा सर साहब। आप पुलिस प्रशासन को थाना को लिखा गया, छात्र आंदोलन करेंगे, थाना को, प्रशासन को आपने लिख के दीजिएगा सर। गाड़ी को तोड़ दिया, अरे तुरंत बुलाएंगे। सुनिए, 16 थाना फोन को करेंगे। सूचना दी प्रशासन गई है। को। गेट पर हमारा जो फोर्स है उसको कहा गया है कि रात में कोई गाड़ी अंदर नहीं आएगी बिना लिखित रजिस्टर पर एंट्री किए बिना। 7 बजे शाम के बाद कोई भी गाड़ी जो है 4 चक्का वाहन, बाहरी गाड़ी बिना एंट्री के नहीं आएगी। ठीक है। और अरे वो यहाँ तो होम डिलीवरी भी चल रहा है ना सर, मार्केट में होम डिलीवरी की सुविधा है ना सर। परसों आ लेके आ जाएगा सर, तो उसका काफी। लेकिन कार्टून गाड़ी आपको लेकिन जो कार्टून की बात सुनिए, जो कार्टून की बात सब लोग कहते हैं वो कौन सी पाएगा? जेबी में आएगा वो कार्टून जाएगा 4 चक्का वाहन पर ही आएगा। मंगाया गया था, 4 चक्का वाहन कैसे पकड़ी आप? उत्पाद विभाग 5 गाड़ी से कैसे अरेस्ट किया? चलिए सबसे बड़ी बात कि सकारात्मक पहल कीजिए। सभी साथ मेरा अनुरोध है। सकारात्मक पहल के लिए सर, सकारात्मक पहल के पीसी साहब की मानसिकता हमको नजर नहीं आ रही। शराब के विरोध में मैं भी हूँ। हाँ, शराब सेवन करने वाले, उसका व्यापार करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस पक्ष में हम भी हैं। हम अपने कार्रवाई में कभी पीछे नहीं हटते हैं। हमने एसपी को, थानाध्यक्ष को, सुविधा सबको पे भी दिया। ध्यान दीजिएगा कि नहीं सर? किस पर? शौचालय की सुविधा नहीं है सर, शौचालय पानी की पीने की हम सुविधा नहीं आपसे है। सर भीख मांग रहे हैं थाली लेकर के सर, एक पानी की व्यवस्था करवा दीजिए, पानी की व्यवस्था करवा दीजिए सर, शौचालय की व्यवस्था करवा दीजिए सर, साफ सफाई का व्यवस्था करवा दीजिए सर, नियमित वर्ग संचालन का व्यवस्था करवा दीजिए सर।
पास में नहीं था। मेरा ये आवेदन निदान होने के बाद भीख मांग रहे हैं सर, भीख छात्रों की मूलभूत सुविधा होनी चाहिए सर। भीख मांगा जा रहा है, भीख मांग रहे हैं सर, पानी के लिए, बाथरूम की सुविधा के लिए भीख मांगा जा रहा है। पानी पिलाए सर, प्यास लगाए सर, पानी पिलाए सर, पानी का सुविधा नहीं है सर, पानी चाहिए सर। एक बात बात सुनिए, हमारी बात सुनिए, आपकी बात सुनिए। सोनू जी, जब आवेदन आप लोग दिए हैं, क्या तारीख को दिए हैं? 11 तारीख को दिए हैं। तो 11 तारीख को मैंने फोन किया था, ठीक है, कि आप लोग एक बार आइए, समय निकाल के 12 तारीख को, और क्या समस्या है और क्या हम लोग समाधान तुरंत कर सकते हैं, उस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। सब कुछ आपको पता है। कुलपति तो मिलते ही नहीं है सर, आपसे सारी चीज होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम कुछ इसमें से पूरा नहीं कर नहीं सर, आपसे सुनिए, आप लोग के आने, सुनिए, आप लोग के आने के पहले हम प्लम्बर को बुला के, सिलेंडर को बुला के हम पानी की व्यवस्था के लिए मोटर ठीक करने की बात करे थे। हम इसकी 3 कॉपी आप लोग के आने के पहले न करवाए हैं सर, लेकिन क्यों आप करवाए? बात करने के 3 लिए कॉपी सोनू जहाँ जी जहाँ को बुलाए जाना सर। है, जिस अधिकारी को कार्रवाई करना उसको भेजने के लिए हमने सर, करवाया। एक मिनट सर, सुनिए। आप जो सोनी जी को फोन करके बुलाए, आपसे लोग आइए बात करेंगे, सब लोग अकेले जो नहीं, भी, हाँ, लेकिन हम जितने लोग लोग को थे। आप पे विश्वास का है कि आपसे कोई काम हो पाएगा सर। देखिए, उम्मीद नहीं सर, आप बताइए, उम्मीद आपका तो होती है सर। आपका जो मौका है सर, हमारा नियत सही है, जी सर, नीति स्पष्ट है, सर, आश्वासन दे रहे हैं बात कि करने फायदा क्या सर? हम प्रयास करेंगे, एक हम प्रयास करेंगे आपके कितने दिन? बस आप लोग के समस्या के समाधान के लिए हम प्रयास करेंगे। फल देने के लिए ऊपर वाला है, फल देना मेरे हाथ में नहीं है। कुलपति से मुलाकात कब होगी सर? आप लोग का हम टाइम लेकर इंटीमेट करते टाइम बता दीजिएगा हैं। सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, देख रहे हैं DSW साहब अपने चेंबर में अपने चेयर पर नहीं है, 4 संगठन के लोग उनके चेयर पर प्लेट रखकर उनकी तलाश कर रहे हैं, ढोल बजाकर, प्लेट पीट कर। देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से आप। अरे वो प्लेट रखने का रीजन क्या है वहाँ चेयर पे? इसलिए रख रहे हैं कि पानी दे दीजिए DSW साहब, यूनिवर्सिटी में पानी नहीं है। मांग रहे हैं, पानी दे दीजिए DSW साहब है कहाँ? अरे कुर्सी तो है ना, कुर्सी है ना, कुर्सी का वैल्यू है। अरे कुर्सी और पद का वैल्यू है। तो उस पर पद स्थापित रहेंगे तब ना। अरे VC साहब कहे कि प्लेटे से पानी मांगो, यही इसी से पानी मांगो। देख लिया जाए, ये BN मंडल विश्वविद्यालय के जो उत्तराधिकारी DSW बने हैं, अभी तक नवीन कुमार ही दिखाया जा रहा है, जो 30/6/2024 यानी कि 9 महीना पहले रिटायर कर चुके हैं। हर चीज में डिले चल रहा है। हर चीज में डिले चल रहा है, अभी तक वही दिखाया जा रहा है। अब अच्छा एक बात बताइए। और इसमें देख लीजिए जितने प्रोफेसर रैंक के हैं, लेकिन वर्तमान DSW का पद क्या है? ये प्रोफेसर रैंक के जितने इसमें हैं, सारे के सारे प्रोफेसर रैंक के ही लोग DSW बने हैं। तो शायद उसी को छुपाने के लिए नहीं लिखा गया हो। अब वही तो क्या माजरा है सर? आखिर इस सीट को छुपाने के लिए, इस तरह का किया गया है।
आप देख रहे हैं ये डीएसडब्ल्यू साहब का चेंबर है। डीएसडब्ल्यू साहब अपने चेयर पर नहीं है। आप कहाँ जाइएगा? लेते हैं। आप किधर जाना है? किसके कहने पर ताला मार करके जा रहे हैं? किसके कहने? अरे रुकिए ना पहले, आप कंट्रोलर साहब के हैं, ऑफिस के स्टाफ? अरे हमारे के जरिए कतो चाय पिए जा रही है। कंट्रोलर साहब कहाँ गए? उधरे बारे फाइल लग गल छे। आप ताला मार के कहाँ जा रहे हैं? आई चाय पिए ला। ताला क्या खुलवा के क्या कीजिएगा? देखिए पंखा चलते छोड़ के भाग गए। देखिए पंखा को चलते हुए छोड़ के भाग गए। मतलब अभी तुरंत वो निकले हैं। एक चीज देखिए, जब रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस में जब दिखाया गया कि माननीय राज्यपाल का फोटो नहीं है तो तुरंत आकर के उन्होंने उतरवा दिया और सिर्फ यहाँ पर भूपेंद्र नारायण मंडल जी का फोटो वो लगवा करके रख रखे हैं। देखिए ये साफ जग जाहिर पता चल रहा है। चरणबद्ध आंदोलन चलेगा। अब हम लोग रंग प्रदर्शन करेंगे अगले चरण में। उसके बाद फिर हम लोग रणनीति बनाएंगे। तीनों जिला के सभी कॉलेज जाएंगे। कॉलेज स्तर पर इस आंदोलन को तेज किया जाएगा और एक बड़ा जो है तो हम लोग मुहिम चलाएंगे। और इस आंदोलन को जब तक ये कुलपति झुकेगा नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। लगातार ये आंदोलन चलेगा।
तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से आपने लाइव तस्वीरों के माध्यम से सारी चीजों को अपनी आंखों से अपने लाइव देखा है कि क्या किस तरह से पदाधिकारियों से बात हुई, छात्र नेताओं की, क्या उन्होंने कहा और किस अंदाज में कहा। और जिस तरह से आपने देखा कि राज्यपाल की तस्वीर को लेकर कि अभी तक नए राज्यपाल की तस्वीर नहीं लगाई गई है, पुराने राज्यपाल की तस्वीर यहाँ के प्रशासन के चेम्बरों में शोभा का बनाने का काम कर रही है। और कुल मिलाकर इन लोगों का आज ये कहना हुआ कि हम लोगों का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। आप इस मामले को लेकर क्या कहेंगे और आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। धन्यवाद।